करता है, इसमें आहुति देता है, कुछ करता है। तो ये है ऐन्द्रियागारपत्यम उपतिष्ठते। ऋक् शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, इयम ऋक् है, अयम ऋक् नहीं बोलते, अयम मंत्र है, इयम ऋक्। ये सर्वनाम शब्द लगा करके हम पता कर लेते हैं ना लिंग का, शब्द के लिंग। इयम ऋक्, अयम मंत्र है, ऐसे बोलेंगे। तो इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा, जिस ऋचा का इंद्र देवता होता है, उस ऋचा के द्वारा गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है, उपतिष्ठते, ऐसा इस उदाहरण का अर्थ है। तो ऐन्द्रियागारपत्यम उपतिष्ठते, ये उदाहरण हो गया। जैसे कोई विद्याम उपतिष्ठति बुद्ध्या, विद्याम उपतिष्ठति बुद्ध्या, ऐसा मतलब हम कहें उपतिष्ठति विचारेण या बुद्ध्या। तो यहां पर जो है मंत्रकरण नहीं है ना, विचारकरण बन रहा है, बुद्धिकरण बन रहा है। विद्याम उपतिष्ठति विचारेण, विचार के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, बुद्धि ज्ञान के द्वारा विद्या का उपस्थान कर रहा है, विद्या के समीप पहुंच रहा है। इस तरह से है? क्योंकि मंत्रकरण नहीं है ना, विचार या बुद्धिकरण बना हुआ है। मंत्र एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है ना, जो वेद के मंत्र हैं उनको मंत्र कहा गया है। हाँ, मंत्र जो होते हैं, मंत्र की एक परिभाषा की है वहाँ पर। वेद जो होता है, वेद के 5 भाग हैं, तो उनमें मंत्र भी एक भाग है। वेद के 5 भाग किए हैं, अवान्तर विभाग, कि किस किस को हम वेद कहेंगे। तो मंत्र भी एक भाग है उसका। एक भाग जो है विधि होता है, एक निषेध होता है, एक मंत्र होता है, एक नामधेय होता है। विधि, निषेध, नामधेय, मंत्रकरण, अर्थवाद हैं? मंत्र और ऋचा में कोई फर्क तो नहीं होता है? हाँ, एक ही चीज। मंत्र के द्वारा ही तो उसका विधि और निषेध किया जाता है। हाँ, वो तो ठीक है, पर एक परिभाषा बना ली कि इसको तो हम विधि कहेंगे, इसको हम निषेध कहेंगे। वहाँ पर परिभाषा भी तो की है। नाम, ये तो मैंने बोल दिया कि 5 भाग हैं, इनका फिर एक एक की परिभाषा भी तो बताएंगे कि इसको हम विधि कहेंगे, इस चीज़ को निषेध कहेंगे, इस चीज़ को मंत्र कहेंगे, इस चीज़ को नामधेय कहेंगे, इस चीज़ को अर्थवाद कहेंगे, हैं? एतस्मिन् वाक्ये कानि कति नामानि आगतानि? मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेय। उसमें तो ये कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण को हम वेद कहेंगे। कात्यायन स्रोत सूत्र का वचन है, तो अपने कार्य करने के लिए, अवान्तर कार्य करने के लिए वहाँ एक व्यवस्था बना ली कि मंत्र और ब्राह्मण जो हैं उनको हम वेद नाम से पुकारेंगे। जो ब्राह्मण वचन है ना, ब्राह्मण वचन, ब्राह्मण का मतलब एक व्यक्ति भी होता है, पर वहाँ वचन, जैतरे ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तो उन ब्राह्मण वचनों को भी वेद कहेंगे तथा मंत्रों को वेद कहेंगे। नहीं, वेद वचन, विद्वान तो मैं कोई बात दोहरा सकता हूँ ये कह करके कि वेद में ऐसा कहा है। किसी वेद मंत्र को मैं दोहरा सकता हूँ कि वेद में ऐसा, ईशावास्यमिदं सर्वम, वेद में ऐसा कहा है कि ईश सब जगह बसा हुआ है, तो ये वेद वचन है, ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ हाँ, तो वेद वचन तो हो ही गया। वेद वचन को मैं दोहरा रहा हूँ, मैं केवल वेद में जो बात है उसको प्रमाण रूप से दे रहा हूँ मैं तो।
अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ मैं, तो केवल जैसे मेरी बात को आप किसी को सुनाओ कि हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे, हाँ, तो ये तो इस तरह से है। हाँ, नाम दे संज्ञा को कहते हैं, कुछ एक परिभाषा की है, पांचों की अलग अलग। तो मंत्र करण है जिसका, वेद मंत्र करण है जिसका, ऐसा जो धात्वर्थ है, उस धात्वर्थ में वर्तमान उपरोक्स्था धातु से आत्मनेपद हो जाता है। यदि मंत्र करण नहीं होगा तो जैसे विद्याम उपतिष्ठति बुद्ध्या विचारेण, ऐसा जब बोलेंगे तो यहाँ पर उपतिष्ठति परस्मै पद हो गया। मंत्र तो कोई एक मंत्र है और उस मंत्र को बोल करके गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है ना। मंत्र जो है वो उसमें दिया है, तो मंत्रकरण बन जाता है उस समय। उपस्थान में मंत्रकरण बन गया। उपस्थान मंत्र साधकतम हो गया उपस्थान में। हाँ, एक अग्नि का नाम है गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आह्वनी अग्नि है। अपत्य, अपत्य नहीं, गार्हपत्य। गृहपति शब्द से, गृहपति शब्द से गार्हपत्य बन गया। गृहपति एक शब्द है और उससे दूसरा शब्द एक बन गया प्रत्यय जुड़ करके, गार्हपत्य। आप मंत्र पढ़ते हो, जैसे आपने बोला मंत्र, तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेलो अवयासिष्ठाः, ऐसे आपने बोला मंत्र है और फिर आहुति दी, तो ये उस मंत्र के द्वारा आप उपस्थान कर रहे हैं ना अग्नि का। मंत्र नहीं बोलेंगे तो क्या उपस्थान नहीं होगा ना। अग्नि में आहुति देते समय हम कुछ देवता को स्मरण करते हुए, देवता का स्मरण करते हुए, इंद्र देवता को स्मरण करके, और हम जो है कुछ अपनी बात कहते हैं, हमारी आहुति को स्वीकार करो, देवता को स्मरण करके, और फिर वो मंत्र बोलते हैं। उस देवता वाला मंत्र जो होते हैं अलग अलग देवताओं वाले होते हैं ना, पता है ये बात। तो देवता का मतलब होता है मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, और जिस ऋषि के माध्यम से वो मंत्र आया है उसको ऋषि कहते हैं, और जिस छंद में आया उसको छंद कहते हैं। ऋषि, देवता, छंद। प्रतिपाद्य विषय ये तो देवता, सब्जेक्ट मैटर, और जिस ऋषि को वो विषय उपस्थित हुआ वो ऋषि हो गया, और जिस छंद में आया छंद हो गया। अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, उष्णिक छंद, बृहति, पंक्ति हैं, 7 प्रमुख छंद है ना, गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, क्रम से हैं, 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण दिया है, आग्नेया आग्निध्रम उपतिष्ठते। आग्निध्र जो है, अग्नीत का अग्नीत जो है एक ऋत्विक का नाम होता है, अग्नीत। अग्निम इंधे इति तो अग्नीत बन गया। अग्नि जमा इंद धातु से क्विप प्रत्यय किया, क्विप का सर्वापारी। ये जब प्रत्यय लोप ही करना था तो इसका लाने का क्या लाभ हुआ भाई नकुल जी? हाँ, प्रत्यय तो चला गया पर अर्थ उसका रह गया। अब यहाँ पर नय का लोप हो गया और इन दोनों को अका सवर्ण है, और ये जलाम जसवंते ध को स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, सु का भी हल्ग्यादि लोप हो जाएगा और जलाम जसवंते पदांत में जस हो जाएगा, अग्नीत। अग्नीत बन गया, और इससे रण प्रत्यय कर देते हैं, रण।
हैं, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी और इसकी भय संज्ञा कर देते हैं रण प्रत्यय में। रण करने से भय संज्ञा कर दी तो फिर क्या लाभ हुआ बताओ? अग्नीत शब्द से रण प्रत्यय कर दिया और रण प्रत्यय के साथ में भय संज्ञा कर दी अग्नीत की, और नए अनुबंध का तो प्रयोजन आप बता ही सकते हैं सभी लोग। बताओ नए अनुबंध क्यों लगाया? अग्निध शरणे भमच, ऐसा वार्तिक है, उससे ये बना रहे हैं ये शब्द। अग्नित शब्द से शरण अर्थ में, गृह अर्थ में रण प्रत्यय होता है और भय संज्ञा हो जाती है। तो रण प्रत्यय के ऋण की धर्मेंद्र बताएगा। हाँ, तद्धितेषु चामादे से आदि अच को वृद्धि हो गई और भय संज्ञा क्यों हुई? भय संज्ञा क्या लाभ है? यदि ये भाव संज्ञा नहीं करते तो ये पद संज्ञा होती, पद संज्ञा होती तो यहां पर ये द दिखाई देता, और अब भय संज्ञा कर दी तो द नहीं दिखाई देगा, ध दिखाई देगा। समझ रहे हैं? भय संज्ञा होने से ये जो ध है ना, इसको द दिखाई दे रहा है, पद के कारण से ही तो ध को द दिखाई दे रहा है। अब भय संज्ञा कर देंगे तो ये पद कार्य नहीं होगा, जलाम जसंते जो पद का कार्य है वो नहीं होगा, पदाधिकार का कार्य झलाम जसंते वो नहीं होगा, तब आग्निध्र बन गया। आदि अच को वृद्धि और ध को जो द हो रहा है वो नहीं होगा भय संज्ञा होने से। तो अग्नि देवता है जिसका, ऐसा जो ऋचा है अग्नि देवता वाला, ये तो ऋचाएं जो है बहुत बहुत देवता, सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के देवता हैं ना ऋचाओं के, और वे देवता लौकिक भी होते हैं और ईश्वर के रूप में भी होते हैं। ठीक है, अब हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भी देवता हो जाते हैं और ईश्वर भी। माने ये जैसे लौकिक ही तो है अग्नि, ये जो लौकिक आग है, जल है, वायु है, सूर्य है, ये लौकिक देवता हैं। और अलौकिक देवता इनका भी जो अधिष्ठाता है, हैं? ईश्वर विष्णु जिसको कहते हैं ना, वो जो है अलौकिक देवता है। तो अग्नि देवता है जिसका, अग्नि देवता यस्याह, क्या प्रत्यय हुआ? सास्य देवता अर्थ में क्या प्रत्यय होगा? आग्नेयी। अग्नेर ढक से ढक प्रत्यय हो गया हैं। अग्नि देवता है जिसका अग्नि सु ढक, सु का हल्ग्यादि लोप, किति च आदि अच को वृद्धि होगी, ढ को ए, और यस्यति च लोप, आग्नेय बन गया, टिट डाणे से गीप हो गया, यस्यति च लोप। आग्नेयी शब्द का तृतीया में रूप चलाया, आग्नेय्या आग्निध्रम उपतिष्ठते, अग्नि देवता वाली ऋचा से आग्निद्र का उपस्थान करता है। ठीक है, अग्नि देवता वाली बहुत सारी ऋचाएं हैं, कोई एक विशेष ऋचा मान लीजिए, जैसे ये अग्नि देवता है, इन ऋग्वेद के प्रारंभ में जितने भी हैं ये सूक्त, इनको अग्नि देवता वाले ऋचाएं कहते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, हैं? अग्नि देवता देवताओं का आवाहन करने के लिए हैं, सदेवान एह वक्षति। आपको यदि देवताओं की शक्ति चाहिए तो अग्नि देवता के द्वारा आप उनको बुला सकते हो, हैं? देवताओं का आवाहन करने के लिए अग्नि देवता का शरण ली जाती है।
अग्निध्रः शरणे रण भम च, तस्येदम सूत्र पर होगा। अग्निधा शरणे रण भम च। तो आग्नेयी शब्द का तृतीया में रूप चलाया आग्नेया, जैसे इंद्री का तृतीया में रूप चलाया था इंद्रिया, इंद्रिया नहीं इंद्रिया, नदी का नद्या, इंद्रिया, आग्नेयी का आग्नेया। आग्नेया अग्नि देवता वाली ऋचा से आग्निध्र का उपस्थान करता है। अग्नित शब्द से वार्तिक बल लगाया, रण प्रत्यय किया। शरण अर्थ में होता है ना, तस्सेदम अर्थ में। अग्नित का जो शरण है, गृह है, शरण मानी गृह, उसको अग्निध्र कहते हैं। अग्नित एक ऋत्विक है। यजमान और ऋत्विक दो होते हैं ना यज्ञ में। एक यजमान होता है, एक याजक होता है, पुरोहित होता है, ऋत्विक होता है। हाँ, मंत्र बोलने वाला और यजमान को दिशा निर्देश देने वाला पुरोहित। भगवान को पुरोहित बनाने के लिए कहा है सुबह सुबह मंत्रों में, भगेव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवंता श्याम तंत्वा भग सर्व इज्जो हवीति सैनो भग पुर एता भव इह। इह यहीं पर आज ही हमारा पुरोहित बन जा। पुर एता पुरोहित, पुरोहित शब्द के अर्थ में पुर एता शब्द है। तंत्वा भग सर्व इज्जो हवीति, हे भग आपको ही सब पुकारते हैं, दुनिया के सब लोग आपको ही पुकारते हैं। तंत्वा भग सर्व इज्जो हवीति, इत जो हवीति। जो हवीति कहाँ का रूप है, कोई बताएगा? तो यंग लुगंत का रूप है ये। जैसे प्रत्यय होते हैं ना, एक सन प्रत्यय आता है, यंग प्रत्यय आता है, निच प्रत्यय आता है, और यंग आकर के यंग का लुक हो जाता है, तो वो यंग लुगंत एक नई अलग प्रक्रिया चलती है। यंगोची से यंग का लुक हो जाता है ना, वो बहुल करके होता है। तो जहाँ यंग प्रत्यय दिखाई देता है तो उसको यंगंत प्रक्रिया बोलते हैं, और जहाँ लुक हो जाता है उसको यंग लुगंत बोलते हैं। तो ये जो हवीति जो है यंग लुगंत का रूप है। यंगंत नहीं बोल सकते। यंगंत और यंग लुगंत अलग दो चीज होगी ना, आपको फर्क करके कैसे बताएंगे फिर? यंग लुगंत को भी यंगंत ही कहेंगे, तो यंग लुगंत के कार्य अलग हैं, बिल्कुल यंग के कार्य अलग हैं। गुणों यंग लुकों में यदि एक ही बोल देते तो यंग और यंग लुक दो कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, मतलब ये कथन है कि यंग तो आया है, यंग क्यों नहीं कह सकते उसको? यंग लुक अलग से कहने की क्या जरूरत? तो मैंने कहा कि यदि एक ही कहते तो यंग लुकों में एक ही कह देते, फिर यंग लुक दो कहने की क्या जरूरत पड़ गई? स्पष्ट करने के लिए बताया, तो इसका मतलब दो है ना अलग अलग, और रूप भी अलग है। जैसे आप यंगंत में रूप चलाओगे जो हुए थे, जो हुए थे, जो हुयंते, अलग रूप। और यंग लुक जो हवीति, जो होती, जो हुता, जो हुवती, जो हवीसी, जो होसी, जो हुता, जो होता, जो हवीमी, जो होमी, जो हुआ, जो हूँ मैं, ऐसे अलग रूप हैं। जो हुए थे उसमें आत्मपद होता है यंगंत में, यंग लुक में परस्मैपद होता है। कितना अंतर है दोनों में, और कार्य भी बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए उसको अलग ही बताना पड़ता है। यंग लुगंत, यंग लुक जहाँ हो गया है वो प्रक्रिया है। तंत्वा भग सर्व इज्जो हवीति, इत जो हवीति, निश्चय ही तुम्हें ही सब लोग पुकारते हैं। सैनो भग पुर एता भव्य इह, इह का मतलब यहीं, यहीं जहां मैं रहूं वहीं हैं, बाद में नहीं, कल परसों नहीं, आज ही जो है यहीं कहेंगे तो आज भी आएगा ना। देश के साथ समय भी अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। काल बोलोगे तो देश अपने आप आ जाएगा,
याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम अद्य, अद्य शब्द है तो अद्य कहेंगे तो अपने आप देश भी आ जाएगा। आज ही का मतलब यहीं, जहां मैं ये बात बोल रहा हूं। पोस्टपोनमेंट नहीं है वेद में। पोस्टपोनमेंट जानते हो हैं? कल के ऊपर छोड़ देना पोस्टपोनमेंट होता है ना। तो कुछ समय के लिए स्थगित नहीं कर रहे, कह रहे हैं अभी कर दो। तो ये कुछ वार्तिक भी हैं। उपाद, देव पूजा, संगतिकरण, मित्रकरण, पथिषु इति वाच्यम। देव पूजा अर्थ में आत्मनेपद हो जाता है उपपूर्वक, जैसे आदित्यम उपतिष्ठते, उदाहरण दे रहा हूं, इसमें नहीं दिया होगा, मैं ऊपर से दे रहा हूं उदाहरण। आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यम उपतिष्ठते, यहां पर देव पूजा, आदित्य की पूजा की जाती। आदित्य एक देवता है, देवता दिव्य गुणों से युक्त होता है। देवता की परिभाषा करते हुए आचार्य यास्क ने बतलाया, जो देता है वो देवता, जो प्रकाशित करता है वो देवता, जो प्रकाशमान होता है वो देवता। देव दानात्, देव द्योतनात्, देव दीपनात्, द्युस्थानो भवति इति वा। 4 वाक्य बोले हैं। दानात्, दीपनात्, द्योतनात्, द्युस्थानो भवति इति वा। द्यु स्थान में जो है वो भी देवता, जैसे द्यु स्थान में आदित्य है। ये तो पृथ्वी स्थान है। अंतरिक्ष